हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज का मेरा टॉपिक होगा क्लास 12th की केमिस्ट्री का। और क्लास 12th की केमिस्ट्री में मैंने विलियन चैप्टर स्टार्ट किया था, पहला वाला चैप्टर। तो विलियन नाम है पहले वाले चैप्टर का। तो इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। और हिंदी में से क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। तो विलियन की जो क्लासेस थी, मैं इसके 2 लेक्चर क्या किया हूँ, 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारा तीसरा वाला लेक्चर्स होगा। अगर आप लोग विलियन नहीं देखे हैं दूसरे वाले, पहला और दूसरा लेक्चर्स, तो प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे आप दोनों लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो पिछले वाले क्लासेस में बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था कि विलियन क्या है, विलियन कितने प्रकार के होते हैं और विलियन की कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो विलियन के प्रकार में मैंने बताया था कि जो अवयवों की मात्रा होती है, अवयवों की मात्रा के आधार पर विलियन कितने होते हैं? 5 होते हैं। वहीं पर अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन कितने थे? तो वहाँ पे 9 प्रकार के विलियन थे। उसके बाद मैंने बताया था कि विलियन की जो विलायक की प्रकृति है, विलायक की प्रकृति के आधार पर विलियन कितने प्रकार के थे? तो विलायक की प्रकृति के आधार पर विलियन 3 प्रकार के थे, 2 प्रकार के थे। पहला क्या था? जलीय विलियन, दूसरा क्या था? निर्जलीय विलियन। ठीक है, और उसके बाद मैंने बताया था कि जो विलायक होते हैं, यानी उसमें जो अवयव की कणों की जो साइज होती है, आकार जो होती है, उसके आधार पे मैंने बताया था कि विलियन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो कोलाइडी विलियन क्या है, निलंबन विलियन क्या है, और उसके बाद आपका क्या था? वास्तविक विलियन। ठीक है, ये अवयव के क्या था? तुम उसके आकृति के आधार पे, उसके आकार के आधार पे। तो हमने विलियनों को अच्छी तरह से क्लासिफिकेशन कर लिया था, उसके टाइप्स के बारे में देख लिया था। आज मैं क्या करूँगा कि उसी टाइप्स में एक एक टॉपिक के बारे में अच्छे से बताएंगे। तो सबसे पहला हेडिंग हम लोगों का क्या था? वैसे मैं विलियन के प्रकार में बता दूं, विलियन कितने, टोटल कितने विलियन हमें पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया था पहले आपका विलियन कौन सा है? तनु विलियन है, सांद्र विलियन। किसके आधार पे? तो ये अवयव की मात्रा के आधार पे। तनु विलियन, सांद्र विलियन, संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन, और उसके बाद क्या था? अति संतृप्त विलियन। ठीक है, वहीं पर विलाय की प्रकृति के आधार पर विलियन कितने था? तो 2 था। पहला क्या था? जलीय विलियन, दूसरा क्या हो जाएगा? निर्जलीय विलियन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अवयवों के क्या चीज़? तो अवयवों के जो आकार होती है उसके आधार पर विलियन कितने? 3 है। पहला कौन सा है? वास्तविक विलियन, निलंबन विलियन, और कौन सा हो जाएगा? एक कोलाइडी विलियन हो जाएगा। ठीक है, और एक है किसके बेसिस पे? तो यहाँ पे है मतलब कि अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन कितने होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। जैसे ठोस का विलियन, ठोस द्रव का विलियन, ठोस गैस का विलियन, ये ठोस विलियन कहलाते हैं। ठीक है, द्रव ठोस का विलियन, द्रव का विलियन, द्रव गैस का विलियन, ये द्रव विलियन होते हैं। उसी प्रकार से गैस का विलियन, गैस ठोस का विलियन, गैस द्रव का विलियन, ये आपके क्या है? गैसीय विलियन है। तो जितने भी हम विलियन के वर्गीकरण किए थे, इन सभी वर्गीकरण के विलियनों में हम एक एक करके क्या करते हैं? उसके परिभाषा को अच्छे से बताते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग हम लोगों का हो जाएगा, क्या हेडिंग हो जाएगा? तो सबसे पहले हेडिंग हो जाएगा हम लोगों का अवयवों की मात्रा के आधार पर। ठीक है, अवयवों की मात्रा के आधार पे। अब देखिए, अवयवों की मात्रा के आधार पे विलियन कितने थे? के आधार पे विलियन जो थे वो 5 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे? तो 5 प्रकार के विलियन थे। अब वो 5 प्रकार की कौन कौन से विलियन थे इसको देख लीजिए। सबसे पहला विलियन क्या हो जाएगा? पहला विलियन था तनु विलियन। ठीक है, कौन सा विलियन? तनु विलियन। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा सांद्र विलियन हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा संतृप्त विलियन हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा? असंतृप्त विलियन हो जाएगा। असंतृप्त विलियन हो जाएगा। और 5वां क्या हो जाएगा? अति संतृप्त विलियन हो जाएगा। अति संतृप्त विलियन। तो ये किसके बेसिस पे मैंने बताया था? तो ये है आपके अवयवों के मात्रा के आधार पर ये प्रकार के बारे में हम लोगों ने क्या किया था? सिर्फ हेडिंग को देखा था। आज मैं इन 5 के प्रकार के पूरे डिटेल से बताऊंगा कि तनु विलियन किसे कहते हैं, सांद्र विलियन किसे कहते हैं, संतृप्त विलियन किसे कहते हैं, और असंतृप्त विलियन किसे कहते हैं, और क्या हो जाएगा? अति संतृप्त विलियन किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग हम लोगों का क्या हो जाएगा इसमें? तनु विलियन। तनु विलियन का मतलब क्या है? बहुत ईजी है। तनु का मतलब होता है कि ऐसे विलियन जिसमें क्या होता हो? जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होते हो और विलायक पदार्थ की मात्रा क्या होते हो? ज़्यादा होते हो, उसे क्या कहते हैं? उसे तनु विलियन कहते हैं। ठीक है, तनु विलियन की परिभाषा सभी को समझ में आ गया। मतलब वह विलियन या ऐसा विलियन जिसमें क्या होता है? जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो और विलायक पदार्थ की मात्रा क्या होते हो?
कम होते हो उसे क्या कहते हैं, उसे तनु विलयन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो तनु विलयन किसे कहते हैं, समझ में आ गया सभी लोगों का। मतलब ऐसा विलयन जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होता हो, ज़्यादा हो, सॉरी विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होता हो, कम होता हो, और विलायक पदार्थ की मात्रा क्या होता हो, ज़्यादा होता हो। जैसे मान लीजिए ये जो तनु विलयन होगा इसमें दो भी चीज़ें होगी। पहला क्या हो जाएगा, तो पहला जैसे विलेय हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, विलायक होगा। तो यहाँ पे किसकी मात्रा अधिक होगी, तो यहाँ पे ये देखा जाएगा। जैसे विलेय में मान लेते हैं, विलेय में क्या हो जाएगी, चीनी हो जाएगी, और विलायक में क्या हो जाएगा, विलायक में जैसे पानी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तनु विलयन हम उसे कहेंगे जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होती हो, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती हो और विलायक पदार्थ की मात्रा क्या होती हो, ज़्यादा होती हो, उसे क्या कहते हैं, उसे तनु विलयन कहते हैं। ठीक है, जैसे चीनी की क्वांटिटी कम होगा और आपके यहाँ पे जो पानी होगी उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगा, तो सिंपल सी बात है कि जब कम चीनी और ज़्यादा पानी मिलाएंगे तो इसका जो सलूशन बनेगा वो हल्का बनेगा। ठीक है, पतला बनेगा। तो ये इस प्रकार का जो सलूशन होता है वो डाइल्यूट सलूशन कहलाते हैं। तो सभी लोगों को समझ में आ गया तनु विलयन कहते हैं किसे कहते हैं, मतलब जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक के अपेक्षा क्या होती हो, कम होते हो, उसे क्या कहते हैं, उसे तनु विलयन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे सांद्र विलयन। सांद्र विलयन जस्ट इसी का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो सांद्र विलयन में क्या बताएंगे, जिस विलयन में विलायक पदार्थ की मात्रा क्या होती हो, कम होती हो, और विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होती हो, ज़्यादा होती हो, उसे क्या कहते हैं, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। मतलब कि ऐसा कोई विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा क्या हो, विलेय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हो और विलायक पदार्थ की मात्रा क्या होती हो, कम होते हो, उसे क्या कहते हैं, उसे सांद्र विलयन कहेंगे। इसी का उल्टा कर देंगे तो ये आपका सांद्र विलयन हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं, तनु विलयन किसे कहते हैं और सांद्र विलयन किसे कहते हैं, ये सभी लोगों को समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे क्या चीज़, अब हम बात करेंगे संतृप्त विलयन। अब देखिए संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, और उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा अतिसंतृप्त विलयन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें संतृप्त विलयन की, तो संतृप्त विलयन में क्या बता देंगे कि वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ को क्या होता है, विलेय पदार्थ की मात्रा जो होता है, विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा को न घोला जा सके, उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर क्या कर सकते हैं, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर हम विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा को न घोला जा सके, उसे क्या कहते हैं, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब कोई ऐसा ताप, यानी वह विलयन या किसी निश्चित ताप पर, ठीक है, किसी निश्चित ताप पर हम क्या कर सकते हैं, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा को, यानी यहाँ पे जो विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा होगा उसको हम न घोल सकेंगे, उसे क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। और किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित जो विलेय होगा, विलेय की अधिक मात्रा को हम क्या कर सकते हैं, हम उसको घोल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। दोनों बात समझ में आए कि नहीं, यही फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताएं कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा को, यानी वह विलयन जिसमें क्या होता हो, जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा को, किसको, तो विलेय पदार्थ की जो अधिक मात्रा है, मान लीजिए कोई निश्चित ताप है, ठीक है, हाँ, निश्चित ताप पर हम क्या कर ले, तो निश्चित ताप पर विलेय के अधिक मात्रा को, किसके, विलेय के अधिक मात्रा को, विलेय के अधिक मात्रा को क्या कर सके, तो विलेय के अधिक मात्रा को न घोला जा सकेगा, उसे क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। और किसी निश्चित ताप पर विलेय की अधिक मात्रा को अगर घोला जा सकेगा तो उसे क्या कहेंगे, उसे संतृप्त विलयन कहेंगे। तो इसकी परिभाषा अगर याद हो जाएगी तो असंतृप्त विलयन का ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे तनु विलयन को याद कर लिए, सांद्र विलयन उसके क्या है, अपोजिट है। तो तनु विलयन सांद्र विलयन के अपोजिट है, संतृप्त विलयन हो जाएगा आपके असंतृप्त विलयन का क्या चीज़, अपोजिट हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, अतिसंतृप्त विलयन की। तो जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन से क्या हो, अधिक हो, ठीक है, जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा
संतृप्त विलयन से क्या होते हो, अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की जो मात्रा होता है वो संतृप्त विलयन की अपेक्षा क्या होता हो, ज़्यादा होता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये अवयवों के मात्रा के आधार पे जो विलयन के 5 प्रकार थे, ये पांचों प्रकार आप सबको समझ में आए कि नहीं आए। तो संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त, सांद्र, तनु, ये सब किसके आधार पे थे, अवयवों की मात्रा के आधार पे। ठीक है, अगले दिन की क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है।